आपने कहा कि पद खाली है, तो जितने भी पद खाली हैं उसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। सब गोल मोल का हाथ में हो गया। 15 प्रखंड में जो पौधा संरक्षण केंद्र खुला है उसमें से 4 कर्मचारी है, 15 केंद्र है। इन्होंने कहा कि 8 कर्मचारी है, तो हजूर इसका क्या माने होता है? ये 15 प्रखंड केसरिया है, मोतिहारी है, हरसिद्धि है, ढाका है, चिरैया है, रामगढ़, बहुत प्रखंड है सर। 15 प्रखंड है, 27 प्रखंड में 15 प्रखंड में किया है पौधा संरक्षण के लिए। किसान जो सीमांत किसान है उनको इससे सुविधा मिलती है, मशीन मिलता है, छिड़काव होता है, पौधे का संरक्षण होता है। तो वहाँ जब स्टाफे नहीं है, मशीनें नहीं है, तो 64 स्टाफ में 8 स्टाफ कर रहे हैं, तो फिर इसको चलाने से क्या माने मतलब है इसका? तो फिर नीचे जवाब दे रहे हैं कि कृषि रोड मैप के अनुसार ऐसे होना है। कृषि रोड मैप मंत्री जी को बोलने दीजिए। हाँ हजूर, हम ही चाहते हैं कि अगर इसको चलाना है तो पूरे स्टाफ भर्ती आप करके इसको कब से सुचारू रूप से करना चाहते हैं। आप तो काबिल मंत्री हैं। चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और 90% लोग वहाँ किसान हैं, तो उस पर तो आपको खास नजर आनी चाहिए आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अंतर्गत पौधा संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण संवर्ग के पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के 534 पद पर एवं पौधा संरक्षक निरीक्षक के 160 पद पर, यानी कुल मिलाकर के 694 पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक एवं सभी 101 अनुमंडलों में एक पौधा संरक्षक निरीक्षक का पद उपलब्ध हो गया है। महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत सभी 15 पौधा संरक्षण केंद्रों में 2 गटोर एवं एक नैपसेक पौधा संरक्षण यंत्र की आपूर्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अंतर्गत सभी पौधा संरक्षण केंद्रों को सही ढंग से संचालित करने तथा उनके आधारभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने हेतु पौधा संरक्षण केंद्रों का पीपी मोड में परिचालन हेतु डीपीआर में प्रावधान किया गया है। निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे सेवा प्रदाता के माध्यम से पौधा संरक्षण केंद्रों पर आवश्यक छिड़काव, भुरकाव तंत्र की व्यवस्था एवं छिड़काव कार्य के दक्ष कर्मियों की व्यवस्था सेवा प्रदाता के द्वारा किया जाने का प्रावधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा फसलों पर छिड़काव हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 कृषक हितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जा रहा है। नंबर 1, कृषि ड्रोन के फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना। नंबर 2, बगीचों एवं फसलों में कीट प्रबंधन योजना। अतः मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से हुजूर कि कृषि विभाग के ढांचागत विभाग, मानव संसाधन, शुद्धिकरण एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, ताकि किसानों की फसल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। ठीक महोदय, हम तो पूछे पूर्वी चंपारण का, सब गोल मोल का हाथ में हो गया। हम पूछे हैं कि 64 पद अगर 66 पद स्वीकृत है, ये कहे कि प्राइवेट में भी कराने का। कितने केंद्रों पर आप प्राइवेट सदस्यों को रखकर काम करा रहे हैं मोतिहारी में, जरा हमको बता दीजिए। अरे हम पूछे हैं कि इन केंद्रों पर, एक केंद्र पर 4 आदमी की आवश्यकता है और टोटल 15 केंद्र पर 8 आदमी है। इस पर नियुक्ति आप कब तक कर देंगे? और टोटल यहाँ जो मशीनरी की व्यवस्था है, आप कहें कि गोटोर भेज दिए, फलना चीज भेज दिए, तो चला कौन रहा है? नहीं बहुत सुन लीजिए, आप बताइए ना, चला के रहा है 15 पर जब 8 आदमी है आपका, तो चला के रहा है, तो कहे जे प्राइवेट, जरा हमको नाम की गिनती करवा दीजिएगा कि कौन प्राइवेट आदमी काम कर रहा है। कोई हजूर इसका कोई लाभ नहीं है। ये पौधा संरक्षण केंद्र का मुफ्त में पैसा जा रहा है। अगर कृषि रोड मैप के अनुसार और मुख्यमंत्री जी का जो सपना करना है, तो सब पर मजबूती से आप नियुक्ति कीजिए, कृषि यंत्र भेजिए और किसानों को सही राह दिखाने का काम कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, विभाग बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है किसानों के हित में। कृषि रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से चलाया गया है, उस पर पूरे तौर पर सरकार हमारी काम कर रही है। सर, ये आपने कहा कि पद खाली है, तो जितने भी पद खाली हैं उसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और तत्काल सेवा प्रदाता के माध्यम से हम लोग किसानों के खेत में जो आप चिंता कर रहे हैं प्राइवेट लोगों के बारे में, तो उसको छिड़काव कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से भी छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है। अविलंब सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए जितने भी खाली जगह हैं उनको तुरंत हम बहाल करेंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। अविलंब मैंने इस वित्तीय वर्ष में की, अगले कुमार नागेंद्र, मैंने 31 मार्च के पहले की बात, तो वित्तीय वर्ष आ ही गया है, चिंता मत कीजिए। मैं सर तो मई जून तक कर दीजिएगा और समय सीमा मत बांधिए, तत्काल करने जा रहे हैं, चिंता नहीं। कुमार नागेंद्र।